नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। सरगुजा संभाग में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत है। ऐसी संस्थाओं में तेजस्विनी क्षत्रिय महिला समिति अंबिकापुर का स्थान अन्यतम है। सर्वजातीय महिलाओं को एक मंच पर एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई यह संस्था आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। इसके पीछे एक संस्था की संस्थापिका श्रीमती गंगा देवी सिंहदेव की सोच और अथक परिश्रम है। 22 नवंबर 2009 को इस संस्था की नींव गंगा देवी द्वारा गिने चुने सदस्यों के साथ रखी गई और आज उसके सदस्यों की संख्या सैकड़ों में है। कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया है और अब संस्था का कलेवर इतना विस्तृत हो गया है कि इससे सभी धर्म, समुदाय, समाज और वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तेजस्विनी संस्था मुख्य रूप से महिलाओं और बालिकाओं के समग्र उत्थान के लिए प्रयासरत रहती है। आर्थिक रूप से कमजोर, बेसहारा परित्यक्ता को अपने पैरों पर खड़ा करना संस्था का प्रमुख लक्ष्य है। बालिकाओं की पढ़ाई, विवाह में सहायता, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था करने में संस्था के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। इसके साथ साथ व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष को समुन्नत करने, सुसंस्कारों को जीवित करने और समाज में फैली कुरीतियों और अन्याय का विरोध करना संस्था का मिशन है। संस्था की एक अभिनव पहल छोटे गांव मजबूत कदम की चहु और मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई, जिसमें संस्था द्वारा समाज के वंचित, असहाय और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। गंगा देवी द्वारा बोया गया बीज आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसकी छतनार छाया में समाज का एक जरूरतमंद वर्ग आश्रय पाकर स्वावलंबन की राह पर अग्रगामी है। आज हमारे समाज को ऐसी ही संस्थाओं की बहुत जरूरत है। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे सामने तेजस्विनी क्षत्रिय महिला समिति सरगुजा की अध्यक्ष और फाउंडर, अभी वर्तमान में संरक्षक की भूमिका निभा रही श्रीमती गंगा सिंहदेव जी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी समिति के बारे में जानते हैं कि उनके क्या सामाजिक कार्यकलाप हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस समिति की स्थापना कब की है? मैं 2009 में स्थापना की हूँ। इस समिति को किस उद्देश्य से आपने स्थापना की है? इस समिति के उद्देश्य बहुत हैं, लेकिन फिर भी सजातीय महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं और बच्चों के मन में अपने सुसंस्कारों को जीवंत बनाए रखना, कमजोर पक्ष की मदद करना, आर्थिक अभाव से जो बालिकाओं की शादी, पढ़ाई, इलाज में कठिनाई हो उनकी सहायता करना, स्वरोजगार की व्यवस्था करना, एकता, सौहार्द और मातृत्व सहयोग की धारा से जन जन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जगाना, प्रतिभा को उभारने की राह बनाना, न्याय, दया, क्षमा के भाव को बढ़ाना, कुरीतियों का सख्त विरोध करना, किसी भी धर्म वर्ग को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना। आप तेजस्विनी क्षत्रिय महिला समिति की कोषाध्यक्ष हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समिति इतने दिनों से काम कर रही है, तो इसके फंड की व्यवस्था कैसे होती है? जी, इसकी फंड की व्यवस्था हम लोग जितने भी मेंबर हैं, हम लोग वार्षिक शुल्क देते हैं इसमें, और 2000 वार्षिक शुल्क है, और मेंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे हमारा फंड और बढ़ रहा है। क्या केवल समिति के सदस्यों के मार्फत ही फंड की व्यवस्था होती है या कहीं से और आप लोग फंड रेज करते हैं? जी नहीं, अभी तो बस केवल समिति के मेंबर ही फंड दे रहे हैं, और बाकी अभी हम लोग किसी बाहरी लोगों से फंड नहीं लिए हैं, लेकिन आगे हम लोगों की सोच है कि हम लोग जितने भी राजपूत हैं तो उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि वो हमारे लिए आगे बढ़े और हमें फंड दे। समिति के पूर्व सदस्यों से, अध्यक्षों से जैसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम सभी वर्ग के लड़कियों की या फिर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि आप केवल राजपूत समाज से ही क्यों मदद की उम्मीद कर रही हैं? अन्य अन्य वर्गों में अपने रेंज को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जी, क्या है कि हमारा राजपूत समाज का है, तो पहले हम लोग प्राथमिकता राजपूत समाज को दे रहे हैं। अगर हमारे पास फंड अगर अधिक आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने राजपूत समाज से ही हो, और अगर नहीं फंड आ पाता है, थोड़ा कम होता है, तो फिर हम और समाज से निवेदन करेंगे कि हमारे लिए फंड की व्यवस्था करें। कैसा लग रहा है आपको कि आपकी समिति फ्यूचर में आगे बढ़ेगी और जन कल्याण का काम करेगी? जी, उम्मीद तो है कि हमारे जितने भी मेंबर हैं सब बहुत ही सक्रिय हैं, और कभी जैसे फंड हमारा कम हो जाता है तो वो अपना सहयोग देते हैं, उसमें वो पीछे नहीं हटते। और हम लोगों ने कोरोना काल में 50,000 की सहायता दी थी, और फिर बाढ़ पीड़ित जब हुआ था केदारनाथ, उस समय भी हम लोगों ने
20 या 25,000, मुझे जो याद तो नहीं है, लेकिन लगभग 25,000 हम लोग कोरोना काल में दिया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन भी कोरोना काल में व्यवस्था करवाए थे, और फिर रक्तदान भी हम लोग करते रहते हैं हमेशा। जी। तो आप लोगों ने कोरोना काल में काफ़ी सराहनीय काम किया है और समाज के एक बड़े वर्ग को आप लोग प्रभावित करने में सक्षम हैं। तो वस्तु स्थिति ये है कि आप में से कुछ वर्किंग हैं और कुछ हाउसवाइफ्स हैं। तो आप लोग दोनों फ़ील्ड को कैसे मैनेज करती हैं कि समिति में भी समय देती हैं और घर में भी समय देती हैं? जी, उसमें क्या होता है कि जिस दिन हम लोग कोई भी कार्यक्रम रखते हैं, तो छुट्टी वाले दिन ही रखते हैं। इसमें जैसे हमारे अधिकतर जितनी भी कार्यकर्ता हैं, वो शिक्षाकर्मी हैं। तो रविवार के दिन उनकी भई अवकाश रहती है, तो हम लोग कोई भी कार्यक्रम कोशिश करते हैं कि रविवार को ही हो। तो फिर उन लोग मतलब आ जाते हैं, अपना समय दे पाते हैं उन लोग भी। समिति को एक प्रोफ़ेशनल टच क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग जैसे छोटे स्तर से ही काम शुरू किए हैं, तो थोड़ा और हम लोग समाज में कुछ कर लेते हैं, तो फिर आगे सोचते हैं उसके लिए। बड़े लोगों से हम लोग बात करेंगे, जो भी समाज के कार्यकर्ता हैं और भी समाज के, उनसे हम बात करेंगे कि भाई हम हमारी जो संस्था है उसको आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। वर्तमान में आप तेजस्विनी क्षत्रिय महिला समिति के अध्यक्ष हैं। आपने पदभार कब सँभाला? मैं अक्टूबर में चुनी गई और तब से पदभार संभाली हूँ, और अभी मेरी पहली मीटिंग हुई है, जिसमें हम लोग अभी लक्ष्मीबाई के जयंती मनाए हैं और लक्ष्मी देवी के फूल माला चढ़ाकर उन्हें स्वागत किए हैं, क्योंकि हमारी आइकॉन रही हैं वो महारानी लक्ष्मीबाई। और हमने मीटिंग में अपने तय किया कि हम अगले जो हमारा कार्यक्रम काल रहेगा, उसमें हम बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने तय किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अध्यक्ष के नाते आपकी आगामी रणनीति क्या होगी और समिति को आप कैसे ऊँचाइयों तक ले जाएँगे? हाँ, क्षत्रिय महिला समिति के अध्यक्ष के होने के बाद मैं अपने तेजस्विनी समिति की महिलाओं को जोड़ूँगी, और जो हमारे आर्थिक तौर से कमज़ोर और मज़दूर हों, लड़के-लड़कियाँ हों, जो भी हों, उनका आर्थिक मदद करके उन्हें पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, और यदि जो कमज़ोर पक्ष है, उनके शादी-ब्याह के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। पढ़ाई के लिए और शादी-ब्याह के लिए, और जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे अब कि हम उनको सहायता प्रदान करें। अभी तक आपकी समिति ने कितनी गरीब लड़कियों का शादी-ब्याह करवाया है या कितनों को आर्थिक मदद दी है? हमारे हमारे 4-5 जो गरीब लड़कियां हैं, उनके हम लोगों ने आर्थिक मदद की, और एक बच्चा था जो हमारे यहाँ किडनी से पीड़ित था, उसको हम लोग इलाज करवाने के लिए रायपुर भेजे थे, और स्वस्थ तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने उसे पूरी कोशिश की थी कि वह ठीक हो जाए। और भी जो आगे हमारे समझ में जो भी आता है, जो हमारी जानकारी में आता है कि हम इसकी सेवा करें, तो हम अवश्य उन लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं।